डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज की इस क्लास में हम यूनिट 4 का जो टॉपिक लेने वाले हैं, यूनिट 4 चल रहा है हमारा। उसका फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका, और हम नेक्स्ट टॉपिक अब हमने लिया है आर्थिक विकास में उद्योग की भूमिका। सो दिस इज रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास में उद्योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अल्प विकसित देश कृषि प्रधान होते हैं, जिनमें केवल उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित कुछ उद्योग पाए जाते हैं। ऐसे देशों में बिना औद्योगिकरण के कृषि, परिवहन, संचार, निर्यात, रोजगार आदि में वृद्धि संभव नहीं है। औद्योगिकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं, जिसमें औद्योगिकरण के महत्व की बात करते हैं हम पहले। औद्योगिकरण उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूंजी पदार्थों एवं सामाजिक ऊपरी पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में निम्न कारणों से मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें पहला है कृषि आगतों की पूर्ति, यानी टू सप्लाई इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर। अधिक जनसंख्या वाले अल्प विकसित देशों में भूमि पर अत्यधिक दबाव होता है, जिससे जोतें उपविभाजित और टुकड़े टुकड़े होती हैं तथा किसान परंपरागत खेती करते हैं। वे तीव्र आर्थिक विकास के लिए कृषि तरीकों में परिवर्तन आने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें खेतों पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक, मशीनरी तथा अन्य लागतों की पूर्ति हेतु औद्योगिक विकास आरंभ करना आवश्यक है। दूसरा है रोजगार प्रदान करना, यानी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। कृषि क्षेत्र में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार को रोजगार प्रदान करने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों का सीमांत उत्पादन शून्य या नगण्य होता है और उन्हें कृषि उत्पादन में बिना किसी कमी अथवा नुकसान के कृषि से उद्योग में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्योंकि कृषि की अपेक्षा उद्योग में श्रम का सीमांत उत्पादन अधिक होता है, इसलिए ऐसे श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरण करने से कुल उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए अति जनसंख्या वाले अल्प विकसित देशों के लिए औद्योगिकरण के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड बिंदु है पूंजी में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन कैपिटल। अल्प विकसित देशों के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है, क्योंकि इससे बढ़ते प्रतिफल तथा पैमाने की किफ़ायतें प्राप्त होती है, जिनसे पूंजी में वृद्धि होती है। इससे न केवल छोटे, मध्य तथा बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, बल्कि इससे कृषि का आधुनिकीकरण होता है, जिससे फार्म उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि में अनुसंधान और तकनीकी सुधार, जिनसे सभी साधनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, यह औद्योगिकरण द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है कृषि का व्यापारीकरण, यानी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। औद्योगिकरण से कृषि का व्यापारीकरण होता है। कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय है कि कृषि को उतना लाभदायक बनाना जितना कि उद्योग, जिससे कृषि घरेलू और विदेशी मार्केट की मांग पूरी करने में की क्षमता रखती हो। ऐसा औद्योगिकरण द्वारा कृषि में मूल परिवर्तन करके कृषि के व्यापारीकरण की बात कर रहे थे हम। कृषि के आधुनिकीकरण, ऐसा औद्योगिकरण द्वारा कृषि में मूल परिवर्तनों से होता है, जब कृषि के आधुनिकीकरण से निर्वाह खेती की बजाय व्यापारिक खेती होती है। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास होता है। किसान सहायक धंधे जैसे दूध, घी, मक्खन आदि का उत्पादन, फूल, फल, सब्जी आदि उगाना, मुर्गी, मछली आदि का पालन करते हैं।
इससे रोजगार का विविधीकरण होता है, कृषि उत्पादन बढ़ता है, ग्रामीण जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है व्यापारों की शर्तें सुधारना, यानी टू इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऐसे देशों की प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण उनकी व्यापार शर्तों में ह्रास होता है, जिसमें सुधार करने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। ये मुख्य तौर से प्राथमिक वस्तुएं निर्यात करते हैं तथा निर्मित वस्तुएं आयात करते हैं। विकसित देशों की संरक्षणात्मक नीतियों के कारण प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें गिरती जा रही हैं, जबकि निर्मित वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे उनकी व्यापार की शर्तों में ह्रास होता जा रहा है। इस कारण आर्थिक विकास के लिए इन देशों को प्राथमिक वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इसका एकमात्र उपाय औद्योगिकरण है, ताकि वे आयात स्थानापन्न तथा निर्यात प्रधान उद्योग स्थापित कर सकें। नेक्स्ट 6th पॉइंट है शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। औद्योगिकरण से शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया ग्रामीण लोगों और क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन लाती है। पहला बिंदु है शहरीकरण से ग्रामीणों का शहर की ओर प्रस्थान होता है, जहां उन्हें रोजगार के अनेक सुअवसर प्राप्त होते हैं। वे शहरों से गांव में अपने कुटुंबों को पैसा भेजते हैं। सेकंड, इससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है। तीसरा बिंदु, वे बढ़ी हुई आय का खेती के लिए आगतें खरीदने, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन तथा अन्य घरेलू उद्योग धंधे चालू करने पर व्यय करते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण से सुधरे हुए यातायात के साधनों से मार्केट का प्रसार होता है, जिससे कृषि पदार्थों जैसे फल, सब्जियों, अनाज तथा व्यापारिक फसलों को शहरी मंडियों में लाभकारी कीमतों पर बेचने की सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है जो ग्रामीण शहरों के पास के गांवों से नौकरी अथवा व्यवसाय करने के लिए शहरों में जाते हैं, वे अपने घरों में अंशकालिक काम करके अपनी आय को बढ़ाते हैं। और लास्ट है शहरीकरण से ग्रामीणों को शिक्षा, यात्रा तथा नए लोगों, नए विचारों एवं नई वस्तुओं द्वारा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे उनका दृष्टिकोण विस्तृत होता है तथा उनकी जीवन के प्रति प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है और वे आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शहरों में रोजगार और आय में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन सिटीज। औद्योगिकरण से शहरों में रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, जिससे आय बढ़ती है। औद्योगिक क्षेत्रों में नई तकनीकों तथा नई विविध कुशलताओं से उद्योगों के लाभ बढ़ते हैं, जिससे बचतें अधिक होती हैं तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मांग में वृद्धि होती है और आगे निवेश प्रोत्साहित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर विविध वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग। औद्योगिकरण से लोग विविध प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से आधुनिकीकरण के लाभों का आनंद प्राप्त करते हैं। इनके प्रदर्शनकारी प्रभाव द्वारा ग्रामीणों को भी लाभ होता है। 8 पॉइंट हम कर रहे हैं, विविध वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग। इस प्रकार औद्योगिकरण रहन सहन के स्तर को बढ़ाता है तथा सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है सामाजिक रूपांतरण। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक रूपांतरण, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिकरण सामाजिक रूपांतरण, सामाजिक समानता, आय का अधिक न्याय संगत वितरण तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास लाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है शीघ्र आर्थिक विकास यानी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शीघ्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण एक पूर्व शर्त है, जैसा कि विकसित देशों का अनुभव बताता है। विकास के लिए राष्ट्रीय आय में
औद्योगिक क्षेत्र का भाग बढ़ना चाहिए तथा कृषि क्षेत्र का कम होना चाहिए। ऐसा केवल औद्योगिकरण की नीति द्वारा ही संभव है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि और सेवा क्षेत्रों के विकास के रूप में औद्योगिकरण के लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। अब हम इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। आलोचनात्मक समीक्षा। विकास की प्रक्रिया कृषि और उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। वास्तव में अधिकतर अल्प विकसित देशों में सफल औद्योगिकरण सतत कृषि विकास द्वारा समर्थित किया गया है। यानी ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि के विकास के साथ ही सुव्यवस्थित औद्योगिक विकास होना चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया है। सो थैंक यू सो मच।